माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, पैसा ला करके बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है कि आज हमारा बिहार सबसे तेज़ गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो इसकी मंगल कामना है और उम्मीद करते हैं कि पूरा बिहार जिस तरह से इस विभाग की तरफ टकटकी नज़र लगा के देख रहा है, हम उस उम्मीद पर इस साल खड़ा उतरेंगे। आज ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें हम लोग 2, 4, 5 बातों की चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने 3-4 महीनों में अचीवमेंट किया है इस विभाग का, क्योंकि हम लोगों को इस बात का ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम लोगों को काफ़ी क्षेत्रों में घूमने में पुल के लिए और सड़क के लिए लोगों ने डिमांड किया था और बहुत से जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, पैसा ला करके बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है और यही कारण है कि आज हमारा बिहार सबसे तेज़ गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में माननीय नेता ने इस बार 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाएँ। लगभग हम लोग 1000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे प्रभारी मंत्रीगण हैं, उनके यहाँ से हम लोगों का सूची भी हम लोगों ने और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने सूची भी मंगवा लिया है। उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारा आया है। और जो हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने ACS और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए CS पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत से DPR को हम लोगों ने बनवाया है। 14/11/24 को मत संख्या 3 के रूप में ये हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें 7 वर्ष का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, इसमें राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप रखा गया है और इसका सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है कि इसमें रैपिड रिस्पांस व्हीकल
हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि अगर कहीं कोई डिफेक्ट है, और आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो ऐप माननीय नेता मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो लोग हैं उस ऐप पे आ रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और अपनी सड़कों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो भविष्य में जब हम इन सड़कों को बनवा लेंगे और इस पर हम कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, तो जो जनता हमारी रहेगी या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो कॉन्शियस हमारे सिटीजन हैं, संवेदनशील जनता है, जिनको सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है, वो कम से कम सेंसिटिव होकर के उस ऐप पर अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल है, ये उस परिप्रेक्ष्य में ये इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा। इसलिए इसको हम लोगों ने मैंडेटरी किया है। ये निर्णय, हमारा ऐप, हमारा ये रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल, ये सब हमारा एक दूसरे से लिंकेज है। लिंक करके हम लोगों ने, हमारे ACS ने इसको प्रोग्राम किया है और रिस्पॉन्स टाइम भी हमने दिया है कि इस रिस्पॉन्स टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है, मॉनिटर करेंगे। अभी जो हम लोग जो हमारा ये योजना है, ये जो 7 ईयर का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है नया, इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,700 किलोमीटर सड़क हम लोग ले रहे हैं, और इसमें 14,860 पथों का टोटल जो है 14,860 पथ हैं, जिसमें 26,700 किलोमीटर है। लगभग 21,500 करोड़ रुपए का इस पर व्यय होगा फेज़ वाइज। इसमें 21,500 का होगा। इस पथों का विस्तृत परियोजना पहली बार इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट माय ACS कि ये एक ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूरे को DPR बनवा रहे हैं। पहले भी DPR बनते थे, लेकिन कुछ DPR में देखते हैं हम लोगों की, अब हम जब मंत्री बने हैं तो बहुत उसमें डिविएशन आ रहा है। तो जो ऐप का बनाने का जो प्रोसेस था, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्ट था, तो तब उसके चलते हमें बार बार डेविएशन है। मान लीजिए हमने टेंडर किया 100 करोड़ का, तो डेविएशन हो जा रहा है बाद में फिर 20 करोड़ का, तो DPR बनाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता था। तो इस बार जो है हमारे ACS साहब ने और पूरी टीम ने, डिपार्टमेंट ने जो ये ऐप तैयार कराया है, वो ऐप के माध्यम से हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने 36 DPR कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है, और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें। उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है, स्ट्रेंथन मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीज़ों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे, और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।